नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल के जंबूरी मैदान में देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को संबोधित किया। यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला महिला सम्मेलन है जिसे बीजेपी ने देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आयोजित किया। इस दौरान महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में संबोधन देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़कर मातृशक्ति को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें हमें आशीर्वाद देने आई हैं। मैं आपके दर्शन पाकर के धन्य हो गया। पीएम मोदी ने इस अवसर पर कहा कि लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर ये नाम सुनकर ही मन में श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ता है। उनके महान व्यक्तित्व के बारे में बोलने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देवी अहिल्याबाई भारत की विरासत की बहुत बड़ी संरक्षक थी। जब देश की संस्कृति मंदिरों पर हमले हो रहे थे तब लोकमाता ने उनको संरक्षित करने का बीड़ा उठाया। देश में कई मंदिरों तीर्थों का पुनर्निर्माण किया गया। मेरा सौभाग्य है जिस काशी में लोकमाता ने विकास के इतने काम किए हैं उस काशी ने मुझे भी सेवा का अवसर दिया है। आज अगर आप काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन करने जाएंगे तो वहां आपको देवी अहिल्याबाई की मूर्ति भी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन है। हमारी सेना ने आतंकी ठिकानों को सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुस करके मिट्टी में मिला दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने केवल भारतीयों का खून ही नहीं बहाया, उन्होंने हमारे संस्कृति पर प्रहार करने की कोशिश की, उन्होंने हमारे समाज को बांटने की कोशिश की। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर ने राज्य हित को सर्वोपरि रखा। यह हमें सुशासन के मूल सिद्धांत सिखाता है। अहिल्याबाई होलकर ने स्पष्ट रूप से राजकोष और निजी संपत्ति के बीच का अंतर समझाया। यह उनके न्यायप्रिय और नैतिक प्रशासन का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार की शासन व्यवस्था चला रहे हैं वह लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के आदर्शों की प्रतिध्वनि है। पीएम ने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को राष्ट्रभक्ति, देश सेवा और सनातन संस्कृति की भावना से ओतप्रोत होकर जी रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा, जरा सुनते हैं। गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उस समय ऐसे महान कार्य कर जाना कि वह आने वाली अनेक पीढ़ियां उसकी चर्चा करें, ये कहना तो आसान है, करना आसान नहीं था। साथियों, लोकमाता अहिल्याबाई ने प्रभु सेवा और जन सेवा इसे कभी अलग नहीं माना। कहते हैं वे हमेशा शिवलिंग अपने साथ लेकर चलती थी। उस चुनौतीपूर्ण कालखंड में एक राज्य का नेतृत्व कांटों से भरा ताज कोई कल्पना कर सकता है? कांटों से भरा ताज पहनने जैसा वो काम, लेकिन लोकमाता अहिल्याबाई ने अपने राज्य की समृद्धि को नई दिशा दी। पहलगाम में आतंकियों ने सिर्फ भारतीयों का खून ही नहीं बहाया, उन्होंने हमारी संस्कृति पर भी प्रहार किया है। उन्होंने हमारे समाज को बांटने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात, आतंकवादियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी है। ये चुनौती
आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए काल बन गई है, काल। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है, जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। 140 करोड़ देशवासियों का बुलंद आवाज कह रहा है, अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। समय देखें, जब यशस्वी प्रधानमंत्री आज हमारे बीच जिस प्रकार की शासन की व्यवस्था चला रहे हैं, कई मामलों में ऐसा लगता है कि अहिल्या महारानी के ही मार्ग पर पूरा शासन तंत्र चल रहा। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री का करें, जिन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में सदैव राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की, सनातन धर्म की, हमारी भारतीयता के ओतप्रोत होकर के, और केवल अहिल्या माता नहीं, बड़ा अलग प्रकार का समय है। हमारा विगत 500 साल का समय देखें मध्य प्रदेश में, तो हमारे यहाँ नारी स्वातंत्र का, शासक का, रानी दुर्गावती अकबर की सेना से टक्कर लेते हुए हमारी बहनों की शासन की व्यवस्था में किस प्रकार से शासन चलाया जाता है। गोंडवानी की रानी, उनका अपना अलग से 52 बार और 3 बार अकबर को धूल चटाने का काम किसी ने किया है, तो गोंडवाना की रानी ने किया है। रानी अवंतीबाई, रानी दुर्गावती, अहिल्या माता, ये लंबी श्रृंखला है जो हमारे यहाँ पर अंग्रेजों से, मुगलों से सबसे टक्कर लेते हुए, राष्ट्र की अस्मिता के साथ समझौता नहीं करते हुए, और आजादी के बाद भी राजमाता सिंधिया, जिनके कारण से हम जानते हैं कि संविध सरकार विचारों से टकराव के आधार पर अहिल्या माता के समान हमारी राजमाता जी ने भी पूरा जीवन इस भारत माता की जय के लिए, आपातकाल जैसा कष्ट का काल भी उनने जेल जाना पसंद किया, लेकिन उनने झुकना चलिए, आज मातृशक्ति और साथ ही महिला सशक्तिकरण पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रही हैं, और वहीं कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर विक्रम चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप दोनों का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर बहुत बहुत स्वागत है। वंदना जी, आपसे ही शुरुआत करती हूँ, चूंकि महिला सशक्तिकरण पर हम बात करने जा रहे हैं, तो एक महिला से ही शुरुआत करते हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो भाषण दिया, मातृशक्ति की बात करी, महिला सशक्तिकरण की यहाँ पर बात करी, और 2 लाख से ज्यादा महिलाएं प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए वहां पर पहुंची, एक मैसेज यहाँ पर दिया गया। आप किस तरीके से देखते हैं? नमस्कार आप दोनों को। देखिए, जिस प्रकार से आज माता अहिल्याबाई को, पुण्य श्लोका माता अहिल्याबाई जी को आज उनकी जन्म जयंती पर स्मरण किया गया है, और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनकी जन्म जयंती पर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की धरा में आकर नारी सम्मेलन, महिला सम्मेलन किया है, उस क्षण की साक्षी मैं भी थी। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब उस स्थान पर प्रवेश किया, तो महिलाओं में एक अलग प्रकार का जोश, एक अलग प्रकार की उमंग, और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर जितनी व्यवस्थाएं थी, सबके व्यवस्थापक हमारी नारी शक्ति थी। तो मुझे लगता है कि इसके लिए सरकार और संगठन दोनों साधुवाद का पात्र है। जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी उस कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे थे, तो बहनों ने इतने हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया, और एक बहुत बड़ा मैसेज जो बहनें कन्वे करने की कोशिश कर रही थी, वो धन्यवाद था ऑपरेशन सिंदूर के लिए। उन्होंने अपने हाथ में तख्तियां ली हुई थी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद दे रही थी कि किस प्रकार से सिंदूर का बदला उन्होंने लिया है। आपने देखा आज जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया, जिन लोगों ने, जिन व्याभिचारी
लोगों ने और गलत प्रकार की दृष्टि डालने वाले लोगों ने हमारी बहनों को लाइन में खड़ा कर कर, लगभग 35 बहनों को लाइन में खड़ा कर कर उनके सामने उनके पतियों को प्रताड़ना दी, जी। उन्हें उनकी हत्या करी, उनसे कलमे पढ़ाए, उनके कपड़े उतारे, ये व्याभिचारी प्रवृत्ति, ये दुराचारी प्रवृत्ति दिखाई। उसका जिस प्रकार का बदला माननीय मोदी जी ने लिया है, उनके ठिकानों पर घुस के आतंकी ठिकानों को नष्ट नाबूद किया, 11 एयर बेसिस को तबाह किया, पाकिस्तान के 18 में से 11 एयर बेसिस खत्म कर दी, 9 आतंकी ठिकानों को खत्म किया, 150 आतंकियों को मारा और उन सब में कोई भी कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ। आपने देखा कोई भी सिविलियन नहीं मारा गया। इतने प्रेसिशन और एक्यूरेसी के साथ वो हमला किया गया कि किसी भी जो मासूम है उसकी उसमें मृत्यु नहीं हुई। जितने आतंकी ठिकाने थे उनको एक प्रेसिशन, एक एक्यूरेसी के साथ खत्म किया गया। तो मुझे लगता है कि हमने बदला सिंदूर का लिया है और हमने किसी और को इसमें हताहत नहीं किया है, लेकिन जिस प्रकार का आतंकवादियों ने कृत्य किया था उसका जवाब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से दिया है, हर भारतीय, हर नारी, क्योंकि नारी के लिए और एक विवाहित स्त्री के लिए सिंदूर की क्या महत्ता है वो मैं समझ सकती हूँ। मैं भी एक विवाहित स्त्री हूँ कि सिंदूर से बढ़कर कुछ नहीं होता है और सिंदूर उजाड़ने का कृत्य जिन दुराचारियों ने किया है उनको जिस प्रकार का दंड मोदी जी ने दिया है और उसके बाद उस दंड के बाद जिस प्रकार से हमारी महिला सैन्य अधिकारियों ने उसकी जानकारी देश दुनिया को दी, तो मुझे लगता है मोदी जी ने जिस प्रकार से आधी आबादी को पूरा सम्मान देने का कार्य किया है, एक प्रधानमंत्री के तौर पे, एक महिला होने के नाते मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मैं एक किसी राजनीतिक दल के नाते नहीं, एक विव्याता महिला होने के नाते मानती हूँ कि सिंदूर का जिस प्रकार का बदला होना चाहिए था बिल्कुल वैसा ही हुआ और पाकिस्तान जिस प्रकार से हमारे सिंदूर को बहुत हल्के में ले रहा था, कलमे पढ़वाना, सिंदूर उजाड़ना और कहना कि जाओ मोदी से जाकर बता देना, तो मोदी ने दिखा दिया कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है और ऑपरेशन सिंदूर के लिए आज हमारी बहनों ने धन्यवाद दिया। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने माता अहिल्याबाई की जो संस्कृति है, विकास, विरासत से विकास तक, उसके बारे में हमें बताया कि किस प्रकार से माता अहिल्याबाई ने एक सनातन परंपरा पे चलते हुए, शिवलिंग हाथ में लिए हुए, सारे संघर्षों को पार करते हुए किस प्रकार से महिलाओं को आगे लाई। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे लाने से नारी सशक्तिकरण की उन्होंने बात करी, किस प्रकार से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को उस जमाने में प्रमोट किया, स्व सहायता समूहों की बात करी, लघु उद्योगों को प्रमोट किया। महेश्वर की जैसे साड़ी आज जो हम पहनते हैं वो माता अहिल्याबाई जी की देन है। तो हमने कहीं ना कहीं MSMEs की भी बात करी। तो विभिन्न प्रकार के, और सनातन जो हमारी सबसे बड़ी परंपरा है उसको भी आगे बढ़ाने का, कुआं बावड़ी तालाब मंदिर बनवाने का काम माता ने किया, तो आज उसकी भी चर्चा हुई। तो कहीं ना कहीं माता अहिल्याबाई के जो जिन परंपराओं पर, जिस रीति नीति पे आगे चलती हैं, वो विरासत से विकास की रीति नीति है, उसी पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी उसी संसदीय क्षेत्र से आते हैं जहां पर सबसे ज्यादा कार्य माता अहिल्याबाई होलकर ने किया है। तो मुझे लगता है कि उनके पद चिन्हों पर, उनके आदर्शों पर मोदी जी चल रहे हैं। आज आपने देखा कितनी सारी योजनाओं का लोकार्पण हुआ, दतिया एयरपोर्ट, सतना एयरपोर्ट, इंदौर की रेलवे, और उसमें सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी वो ये कि लोको पायलट एक महिला थी। तो ये सारी जो योजनाएं भी आज लॉन्च करी मोदी जी ने, वो मध्य प्रदेश को विभिन्न सौगातें, जब जब मोदी जी आते हैं सौगातों का पिटारा लेकर आते हैं और मध्य प्रदेश को सौगातें दे के जाते हैं। आपने देखा सबसे बड़ी बात होती है नारी को सम्मान देने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसे प्रतिनिधित्व देना। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, लखपति दीदी, द्रोण दीदी, विभिन्न प्रकार की योजनाएं, विभिन्न प्रकार के आरक्षण, 35% आरक्षण, 33% हमारे मध्य प्रदेश में मिलता है। उज्ज्वला योजना, महिलाओं की छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखना, शौचालय का निर्माण कराना, आवास का निर्माण कराना। तो माननीय मोदी जी को तो हम जितना धन्यवाद दें, वो एक युग पुरुष है और उन्होंने कहीं ना कहीं हम लोग जो आधी आबादी, आप और मैं हैं, उनको समझा कि यत्र नारी पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, और उसी की नीति के साथ आगे बढ़े। उसका जीता जागता उदाहरण आज जम्बूरी मैदान में देखने को मिला। और महिला शक्ति बार बार मोदी जी को आशीर्वाद देती है कि मोदी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल। डॉक्टर विक्रम जी, आपसे भी समझना चाहूंगी, जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण को लेकर के, मातृ शक्ति को लेकर के यहाँ पर खास फोकस किया जा रहा है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक कड़ा संदेश भी दिया अपने संबोधन के दौरान, आप किस तरीके से देखते हैं? भारत के इतिहास के सबसे बदनाम प्रधानमंत्री ने इस धरती पर आकर मध्य प्रदेश को फिर से शर्मसार किया है। ये इसका नमूना है।
हमें उम्मीद थी कि ये प्रधानमंत्री कुछ तो बहादुरी दिखाएंगे, लेकिन जगदीश देवड़ा और विजय शाह जैसे लोगों का इस्तीफा नहीं लेकर उन्होंने फिर से अपनी पीठ दिखाई। भारत के इतिहास में इतना कायर प्रधानमंत्री हमने आज तक नहीं देखा है। चाहे वो हाईवे का हादसा हो, चाहे वो खंडवा में जो निर्भया जैसी घटना, पूरे मध्य प्रदेश में महिला उत्पीड़न, महिला बलात्कार पूरे एक नंबर पे पूरे देश में माता अहिल्याबाई की आत्मा आज के दौर में जितनी व्याकुल और व्यथित होगी उतनी कभी नहीं है। हमको लगता था कि प्रधानमंत्री आएंगे, कुछ कड़ा संदेश देंगे, ये 2 मिनिस्टर्स को हटाएंगे, यहाँ जो लव जिहाद हो रहा है उसके आरोपियों के साथ जिन मिनिस्टर्स की फोटो है उन पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन इतना कायर और इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री बार बार मध्य प्रदेश की धरती को शर्मसार करता है। हम भाजपा से अनुरोध करते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री क्यों बुलाते हैं, एक बात। दूसरी बात, जो सिंदूर ऑपरेशन की बात हो रही है, आज 10वीं बार ट्रंप ने कहा है कि ये युद्ध मैंने रुकवाया है। आज जो है सीडीएस जो है अनिल चौहान जो चीफ ऑफ डिफेंस जो है वो सिंगापुर में जाके ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमने अपने अनेक वायुयान इस युद्ध में खोए। तो हम ये जानना चाहते थे कि क्या ये बात सिर्फ सिंगापुर में जाके कही जा सकती है? क्या भारत का जो विपक्ष है, भारत की जनता है, उसको एक जो विशेष सत्र बुलाकर ये बातें नहीं बताई जा सकती कि विश्वास में नहीं लिया जा सकता? इनकी बात काउंटर करने का समय दो। हाँ, ये हम ये जानते हैं जितना उसमें कोलेटरल डैमेज होता है तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं होती। नहीं, फिलहाल देखिए विक्रम जी, बात हो रही है महिला सशक्तिकरण को लेकर के, बात हो रही है मातृशक्ति को बढ़ावा देने को लेकर के। सिंदूर के जो हत्यारे हैं वो 4-5 आतंकवादी आज तक नहीं पकड़े गए हैं। आपने मुझे बताइए कि इनकी बात काउंटर का समय दिया जाए, कृपया मुझे इनकी बात की जवाब दे, बात का जवाब देने का। वंदना जी आपके पास आती हूँ, बात पूरा होने दीजिए। आज तक हमने नहीं देखा। हम देखिए ये कांग्रेस पार्टी, देखिए कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगाने के सिवाय कुछ नहीं करती, आज कह रही है कि विक्रम जी मैं आपकी बातों का उत्तर दे दूं फिर आप कंटिन्यू करिएगा। विक्रम जी मैं आपके प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दूंगी फिर आप कंटिन्यू करिए आराम से। मैंने अपनी बात वंदना जी एक एक करके बात सुन लेते हैं, एक एक करके। बिल्कुल, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर एक एक करके देती हूँ, फिर उसके बाद आप फिर कंटिन्यू करिए, क्योंकि देखिए आप बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगा रहे। मैं दे रही हूँ उत्तर, मैं दे रही हूँ विक्रम जी, मैं दे रही हूँ उत्तर, आप सुनिए, थोड़ा सा संयम रखिए, सुनने का संयम रखिए। विक्रम जी, मेरे भाई विक्रम जी संयम से सुनिए, मैं आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ, सुनिए। महिलाओं को बोलने चलिए ठीक है, सुन लेते हैं विक्रम जी, सुन लेते हैं। आपने कई आरोप भी लगाए हैं, आपने कई आरोप लगाए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, भारतीय जनता पार्टी पर, तो सुन लेते हैं वंदना जी। पहली बात ये, हमने ऑपरेशन लॉन्च किया था, बिल्कुल पहला हमने ऑपरेशन लॉन्च किया था। युद्ध की और ऑपरेशन में अंतर होता है। हमने कहा युद्ध विराम किया है, किस रिटन डॉक्यूमेंट में है, तथ्य प्रस्तुत करिए कि युद्ध विराम नाम का शब्द किस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। मैं फैक्ट्स पे बात करूंगी। दूसरी चीज ये कि जब विजय शाह जी की बात होती है, विजय शाह जी का मैं समर्थन भी नहीं करती, ना उन पे आरोप लगाती हूँ। उनका केस न्यायालय में है, एसआईटी में उसमें जांच चल रही है। आप देखिए आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने रस और चाशनी ढूंढने का काम किया था, लेकिन विजय शाह जी ने अगर गलती करी तो 3 बार माफीनामा, एक मंत्री ने 3 बार रिटर्न में माफीनामा दिया है। जगदीश देवड़ा जी का पूरा स्टेटमेंट सुना है, उनके स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है और उसकी स्वीकार्यता मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने खुद सुना है। उन्होंने जो बोला था उसको तोड़ मरोड़ के आप लोगों ने उसको सोशल मीडिया पर चलाया। इस प्रकार के व्यक्ति वो नहीं है कि कभी भी गलत टिप्पणियां करें। अब आ जाते हैं हाईवे की घटना पर। वो व्यक्ति, हमने बोल दिया कि हमारी पार्टी का प्राथमिक सदस्य नहीं है, तो बार बार आप हम पर इल्जाम मत लगाइए। आपकी पार्टी में नेता प्रतिपक्ष का हत्या के ऊपर हत्या का आरोप लगा है, उपनेता प्रतिपक्ष पर यौन उत्पीड़न का आरोप रखा है, प्रदेश अध्यक्ष रस और चाशनी ढूंढते फिरते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री किसी को टंच माल बोलते, किसी को आइटम, राधिका गिरा आकर कहती हैं कि हमारी पार्टी के साथी प्रवक्ता साथी जितने भी हैं वो आकर रात को दरवाजा खटखटाते शराब पीने के लिए मजबूर करते हैं।
आपकी पार्टी में इस प्रकार का माहौल है और आप हम पर प्रधानमंत्री जी पे आप कोई भी ऐसा आरोप सिद्ध कर दीजिए तो मैं आपको जान जाऊंगी। शायर बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर चलिए देखिए ठीक है, कि वंदना आप जी किस जवाब व्यक्ति ले के लेते हैं। बारे में बात कर रहे हैं जिससे महिलाओं की जन भावनाओं को छुआ है विक्रम जी, तो महिलाओं को आप आहत कर रहे हैं। हमारा सिंदूर हमारे लिए सब कुछ है विक्रम जी। हमारे लिए एक नारी के लिए उसका सबसे बड़ा गहना उसका सुहाग, उसका सिंदूर, और जिसने उजाड़ा। आप 4-5 आतंकियों की बात कर रहे हैं, 5 आतंकियों के बदले हमने 150 की लाशें बिछा दी। अब क्या वहां जाकर गिने कि कितने मारे गए? आपको सबूत भी दे दिया, पिछली बार आपने एयर स्ट्राइक का सबूत मांगा था। चलिए हमने ठीक है, सबूत भी दे दिया। ठीक है वंदना जी जवाब ले लेते आपके जैसे हैं, जवाब ले लेते हैं देश के गद्दार कांग्रेस पार्टी के यहाँ बैठे हैं, जो सबूत अपने ही देश के प्रधानमंत्री से मांगते हैं। अरे आपकी पार्टी के शशि थरूर आप लोगों से अच्छे, कम से कम अपने देश के प्रति राष्ट्रभक्ति तो दिखा रहे हैं। आपसे अच्छे अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, राष्ट्रभक्ति दिखा रहे हैं। आप लोगों की तरह नहीं। राजनीति हर जगह राजनीतिक रोटियां सेकना, हर जगह तुष्टीकरण ले आना, लव जिहाद आपकी देन है। 70 साल आपने राज किया, क्यों लव जिहाद पनपा? चिश्ती कांड आप लोगों के जमाने में, केरला। चलिए ठीक है, एक एक करके आप अपनी बात को पूरा कीजिए। वंदना जी और विक्रम जी आप एक एक करके अपनी बात पूरा कीजिए, तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ पाएगा। ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ पाएगा अगर आप एक एक करके अपनी बात को रखेंगे। विक्रम जी। मैडम हम ये कह रहे हैं, एक तो अदालत की कार्रवाई है, ठीक है, हम उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन किसी भी पार्टी की अपनी एक नैतिकता तो होती है। लव जिहाद से लेके चाहे हाईवे पर भागड़ हो, किसी पर ये अदालत से बड़ा नहीं है। तमाम विषय है, तमाम विषय है, आरोपी आप लगा रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। चाहे लव जिहाद का मामला हो, चाहे मंत्री विजय शाह की तरफ से जो बयान दिया गया हो, इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, एसआईटी का गठन हुआ है, जांच पड़ताल हो रही है। तो नैतिकता क्या कहती है मुझे बताइए आप। नैतिकता भी एक राजनीतिक नैतिकता एक चीज होती है जिसके आधार पर राजनीति चलती है। हर राजनीति जो है नियम कानून और कोर्ट नहीं चलाया गया जी। कोर्ट ही सब कुछ डिसाइड करेगा तो ये सरकार में किस लिए है, इनका मुख्यमंत्री क्या कर रहा है, वो इस्तीफा दे दे, कोर्ट से ही बोले कि आप चला दें। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये सरकार में, और आश्चर्यजनक बात है कि आरोप लगाते हैं वो काम विपक्ष का है, इनका काम है कार्रवाई करने का। इन्होंने जो भी बातें कही, चाहे वो किसी का भी नाम लिया हो, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ आप कार्रवाई क्या करते हैं? भागड़ पे क्या कार्रवाई? आज तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ। यदि आपकी पार्टी का नहीं तो आपको गिरफ्तार करने का दिक्कत है। उन्होंने सार्वजनिक स्तर पर नैतिकता को भंग किया है, शील भंग किया है, उनको गिरफ्तार कीजिए। आप जगदीश देवड़ा के बयान से सहमत नहीं तो उन पे तो कोर्ट की कार्रवाई नहीं है, उनसे आपने इस्तीफा नहीं लिया है। और सबसे बड़ी बात है, जिस ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, उसकी जो मुख्य कल्प्रिट है, जो 4 आतंकवादी 1 महीना 2 महीना हो चुका है, वो नहीं मिले हैं। बाकी पूरा धूम धड़ाका हो चुका है, लेकिन 2-4 आतंकवादी के बारे में ना सेना बोल पा रही, ना पुलिस बोल पा रही। विक्रम जी, वाह विक्रम जी, वाह वाह विक्रम जी, वाह विक्रम जी। ताज होटल में बम ब्लास्ट करने वाले मारे गए, मेट्रो स्टेशन में बम ब्लास्ट करने वाले मारे गए, मुंबई स्टेशन में बम ब्लास्ट करने वाले मारे गए, संसद पर हमला करने वाले मारे गए, पहलगाम करने वाले मारे गए। आप आज भी सबूत मांग रहे हैं। वाह विक्रम जी, वाह। आप कांग्रेस पार्टी के ऊपर तो मुझे शर्म आती है कि आप लोग इस देश में रहकर देश के साथ कितनी गद्दारी कर रहे हैं। आज आप जितना जन भावनाओं को आहत कर रहे हैं, उसी का कारण है कि आधी आबादी ने आपको पूरी तरह से उखाड़ के फेंक दिया है मध्य प्रदेश से। जो 29 सीटें हमने जीती हैं, वो आप ही लोगों की देन है। आप लोगों के ऐसे वक्तव्यों के देन है। चलिए ठीक है, कांग्रेस पार्टी की सुधारिता बची ही नहीं। वंदना जी, विक्रम जी एक लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी। देखिए समय ज्यादा नहीं है, और वंदना जी आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके से यहाँ पर मातृशक्ति महिला सशक्तिकरण को लेकर के हम बात कर रहे हैं, जो योजना यहाँ पे सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, आज जो कड़ा संदेश यहाँ पर पाकिस्तान को एक बार फिर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, इस पर आखिरी प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, कड़ा संदेश माननीय मोदी जी ने पाकिस्तान को भी दिया, और ये जो देश विरोधी ताकतें जैसे कि कांग्रेस पार्टी जो यहाँ बैठी हुई है, जो अपने देश की सेना, अपने देश के प्रधानमंत्री से सबूत मांगती है, उनको भी दिया है कि हमारे देश में ये सब नहीं चलेगा, हमारे देश की नारी का अपमान नहीं चलेगा।
और दूसरी चीज, नारी को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उस पर कभी धन्यवाद तो नहीं देगी। इनकी पार्टी में कितने लोगों को टिकट मिला, आधी आबादी का कभी इन्होंने सम्मान नहीं किया, और इसीलिए इनकी ये स्थिति है कि 29 की 29 सीटें हमने जीत ली हैं। तो देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तो जन आशीर्वाद मिल रहा है, जन आशीर्वाद के रूप में बार बार वो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहे ठीक है। हैं, जन आशीर्वाद के रूप में मध्य प्रदेश में बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण आज के विजुअल्स देखिए, महिलाओं का उमंग चलिए देखिए, ठीक जोश है, जिस देखिए, कदर महिलाओं इससे में बड़ा- भी उत्साह अब देखा इसके गया, बाद कौन सा सबूत मातृशक्ति चाहिए? को, महिला सशक्तिकरण को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसका असर हमें धरातल पर भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल वंदना जी, विक्रम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्बूरी मैदान से एक कड़ा संदेश दिया है, साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण को लेकर के, मातृशक्ति को लेकर के कई महत्वपूर्ण बातों का उन्होंने जिक्र किया, और इसके साथ ही पाकिस्तान को भी एक कड़ा संदेश दिया है। कहा है कि अगर अब पाकिस्तान कोई हरकत करता है तो उसको युद्ध के तौर पर यहां पर लिया जाएगा और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। Co-powered by